सर, जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है, मैं ये कहना चाहूँगा जो गवर्नमेंट ऑर्डर 2022 सर्विसेज के बारे में, पीएम पैकेज के बारे में, दैट वाज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी, और अभी इत्तला मुझे मिली है दैट हैज बीन रिवाइज्ड, दैट इज अ वेलकम स्टेप। लेकिन इसके अलावा कई मामलात हैं, मसलन अभी जो पेंशनर्स है उनके रिलीफ का सवाल, और इसके अलावा जो 2018 में एक सीलिंग मुकर्रर हुई थी, तब से लेकर आज तक काफ़ी मेरे ख्याल में प्राइस लाइन ज़्यादा बड़ी है। इस वजह से उसमें आज से नौ गौर किया जाए। और साथ ही साथ सर, यहाँ एक अहम मसला, वो मसला है कि 850 पॉलिटिकल माइग्रेंट्स जो सियासी, वैसे सारे माइग्रेंट सियासी हालात की वजह से ही बेघर होने पर मजबूर हुए, घर छोड़ने पर मजबूर हुए, तो लाजमी तौर पर मैं हैरान हूं। ये जो सेंस है जवाब की, इट इज, ये एक मुझे सेंस थोड़ा सा शुबा होता है डिस्क्रिमिनेशन का। अदब से मैं कहता हूं हुकाम को, खास तौर पर सीनियर लेवल ऑफिसरान को, कौन कब बेघर हो जाए, अभी भी हालात ऐसे नहीं है कि जो यकीन के साथ कहा जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अब मुतासिर न रहेगी। ये यकीन के साथ नहीं कहा जाता। And it's not only law and order. The question, it is related with certain activities of extremist elements. Now, what is your question? तो इस वजह से 850 जो पॉलिटिकल, आप जवाब पढ़ लीजिए सर। आप हमारे हिस्टोरियन भी हैं, और इस सवाल का जवाब हाईली अनएक्सेप्टेबल है। 2 साल से आपको ये पता नहीं चला कि कौन जेन्युइनली माइग्रेंट है। सीआईडी महकमा इतना बड़ा, कई मामलात में इतनी जल्दी से काम करते हैं, आनन फानन, और एक माइग्रेंट का जो जख्मी भी हुआ, जिसका घर उजाड़ा भी गया, उसके बारे में तफ्तीश करने में, तहकीकात करने में, रिपोर्ट हासिल करने में 2 साल लग जाए। इतनी सूरत के साथ हमारी सरकार मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है इन मामलात के बारे में। आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट ऑन दिस फ्लोर ऑफ द हाउस, ये डिस्क्रिमिनेशन है, और मैं मुतालबा कर लूंगा जो भी माइग्रेंट वो पिकनिक पर नहीं आता है, वो अपनी मर्जी से नहीं आता है, वो भिखारी नहीं है, भीख मांगने के लिए आता है, वो घर छोड़ता है मजबूर होकर, बेबस बनकर, कोई भी हो। तो इस वजह से इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेने की जरूरत है। दरखास्त है मेरी, और कुछ नहीं। चलिए, कोई बात। ऑनरेबल स्पीकर सर, क्या माइग्रेंट तो ठीक है ना? ऑनरेबल स्पीकर सर, जहां तक ताल्लुक, इन्होंने आपको कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछा। नहीं, जो कुछ चीजें ये कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेना चाहिए, आप कैसे ले लूंगा? सर मैं वही कह रहा हूं, जहां तक जवाब है पूरा, वो जवाब कहीं गलत नहीं है। बड़ा मैं तभी इसको पढ़ना चाहता था पूरे को, ताकि पूरे हाउस को पता चलता है कि जवाब क्या है। अब रही बात जहां तक माइग्रेंट्स का ताल्लुक है, हम खुद कहते हैं खाली इनका कंसर्न नहीं, बल्कि हमारे लीडर और कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी हमेशा उनकी ये कोशिश रही कि इनके साथ इंसाफ हो माइग्रेंट के साथ। आज मेरा लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की हमेशा यही कोशिश है कि इनके साथ इंसाफ हो। आपने खुद भी एज ए जब फाइनेंस मिनिस्टर थे कितनी बार इनके लिए आपने सोचा। अब है तो उनके साथ, जब वो वहां से माइग्रेंट हुए, गलत हुआ, कोई भी नहीं कहता कि भाई वहां से वो माइग्रेंट होने चाहिए थे, क्योंकि हमारे कल्चर का वो हिस्सा है। अब रही बात कि जब वो माइग्रेशन हुई, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो जेन्युइन थे, कुछ ऐसे थे जब बाद में वेरिफिकेशन हुई तो उनके कार्ड जो हैं वो सही नहीं पाए गए। इसलिए जो प्रोसेस अडॉप्ट, और ये नहीं कि बार बार इस पे, जब भी जैसे आज इन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए हैं, इसको हमने नोट किया है, हमेशा जब भी कोई इश्यूज आए, ऑनरेबल एमएलएस का कंसर्न हुआ या लोगों का कंसर्न हुआ, या उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका, रुकिए सर बोलने, नहीं, आप जवाब सुन लें तारक अमीर साहब, मैंने वही कह रहा हूँ, क्या है, मैं आपको गलत नहीं कह नहीं रहा।
पॉलिटिकल माइग्रेंट्स की बात करता हूं। मेरे पास डिटेल्स है। सर आप जो सरकार ने अपना जो जवाब है वो सुन नहीं रहे, सरकार का जवाब सुन। मैं कहीं आपको नहीं कह रहा कि आपका कंसर्न गलत है या आप गलत कह रहे हैं, मैं कहीं कोई कह नहीं रहा। मैं अपना एक व्यू पॉइंट, जो जवाब है सरकार का, वो मेरा राइट बनता है सरकार का व्यू पॉइंट रखना। तो इसलिए एज ए गवर्नमेंट सर, जहां तक ताल्लुक है कि अभी भी लास्ट इनका जहां जो एम्प्लॉइज हैं, जहां इनकी प्रॉपर्टीज हैं, हर जगह पे सरकार का पूरा सीरियस कंसर्न है, लीडरशिप का, ऑनरेबल सीएम साहब का। और जहां तक कुछ इश्यूज नोट हमने बताए हैं और नोट कर लिए हैं। राजू जैसे पूछे जल्दी। सर AQ नंबर 327 मिनिस्टर AQ number 3. फॉरेस्ट, मिनिस्टर इंचार्ज फॉरेस्ट, sir as Sir, the UT Centralist Concept Scheme operative in UT of Jammu and Kashmir in respect of Forest Department for